Hello kids, welcome to Khalsa Little Flower School. How are you all? I hope you all are fit and fine. So today we will start our computer chapter number 4, System Software and Application Software, part 1. So kids, software क्या है? Let's read. A software is a program that enables a computer to perform a specific task. सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर अपना दिया हुआ काम पूरा कर सकता है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ लोडेड इनटू द कंप्यूटर स्टोरेज सच एज अ हार्ड ड्राइव, मेमोरी और रैम. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के स्टोरेज में होता है, जैसे कि हार्ड ड्राइव या तो मेमोरी या तो रैम में स्टोर होता है. नाउ लेट्स एक्सप्लोर हार्डवेयर. कंप्यूटर हार्डवेयर कैन ओनली अंडरस्टैंड टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ऑन एंड ऑफ. कंप्यूटर हार्डवेयर को बस दो ही कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, ऑन एंड ऑफ. सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट्स इंस्ट्रक्शंस इनपुट बाय पीपल इनटू समथिंग दैट कैन एक्चुअली बी डन ऑन द कंप्यूटर हार्डवेयर. और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं उसे ट्रांसलेट करता है और वो काम हार्डवेयर पे करके हमें दिखाता है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज अ वर्ड प्रोसेसर enables a user to perform a task, and system software such as an operating system helps other softwares to run properly. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर के एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर जिससे यूज़र अपना काम कर सकता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे बाकी सारे सॉफ्टवेयर अच्छे से काम कर सकते हैं. नाउ डिफरेंसेस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर में फर्स्ट, programs that allow the hardware to run properly, for example send output to a suitable output device, help CPU take input from input device. जो प्रोग्राम्स हार्डवेयर को बराबर चलाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि सही आउटपुट डिवाइस को आउटपुट भेजना, CPU को हेल्प करना और इनपुट डिवाइस से इनपुट लेना, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फर्स्ट, प्रोग्राम्स दैट रन ऑन द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल वर्ड, पेंट. जो प्रोग्राम कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से चलते हैं उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जैसे कि वर्ड एंड पेंट उसके एग्जांपल्स हैं. दे रन इन द बैकग्राउंड. सिस्टम सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में काम करता है. दे रन इन द फोरग्राउंड. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फोरग्राउंड मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पे आगे काम करता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द फाइल्स एंड प्रोग्राम्स दैट मेक अप द कंप्यूटर्स OS, फॉर एग्जांपल ड्राइवर्स फॉर प्रिंटर्स. सिस्टम सॉफ्टवेयर में फाइल्स एंड प्रोग्राम्स आता है जो कंप्यूटर के OS बनाता है, जैसे कि प्रिंटर्स के ड्राइवर. Web browsers, email programs, word processor, games and utilities are all examples of application software. ये सब application software के example है. Now types of application software. Application software is a software program that performs specific tasks for us. Below are the commonly used application software. Application software क्या है? वो software program है जिससे हम हमारा specific काम कंप्यूटर पे कर सकते हैं. यहाँ पे जो हम डेली लाइफ में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं कंप्यूटर में वो दिए गए हैं. वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस. वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स दैट आर अट्रैक्टिवली फॉर्मेटेड, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने में काम में आता है, उसका एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. Spreadsheet applications are used for creating documents to manage and organize numerical data, for example Microsoft Excel, Apple iWord. Spreadsheet applications में हम documents create कर सकते हैं जिसमें हमें numerical data मतलब numbers और calculations करना हो तो हम spreadsheet applications यूज़ करते हैं. उसके example है Microsoft Excel and Apple iWork. Presentation applications. Presentation applications are used for making slideshows, for example Microsoft PowerPoint, Google Documents, Corel presentations.
प्रेजेंटेशन एप्लीकेशंस में हम स्लाइड शोज बना सकते हैं। उसके एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, गूगल डॉक्स, कॉरल प्रेजेंटेशन। ग्राफिक्स एप्लीकेशंस आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग पिक्चर्स, फॉर एग्जांपल फोटोशॉप। ग्राफिक एप्लीकेशंस पिक्चर्स क्रिएट करने में यूज़ होता है, उसका एग्जांपल है फोटोशॉप। Database applications are used for developing databases that can be organized and retrieve large amounts of information, for example Microsoft Access, Oracle। डेटाबेस एप्लीकेशंस किस में यूज़ होता है? जहाँ पे हमें कुछ डेटा बराबर से ऑर्गेनाइज करना हो और वो डेटा बहुत बड़ा हो, लार्ज अमाउंट्स में हो, बहुत सारा हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना हो, तब हम डेटाबेस एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। उसके एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड ऑरेकल। Next is communication programs. Communication programs like email and faxing software are used for sending and receiving messages. For example, Microsoft Outlook, Yahoo Messenger। Communication programs कम्युनिकेट करने में यूज़ होता है, जैसे कि हमें ईमेल या फैक्स करना हो, मैसेज रिसीव एंड सेंड करना हो, तब कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स का यूज़ होता है। उसका एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एंड याहू मैसेंजर। Multimedia applications are used for creating video and music, for example Windows Media Player and games like Angry Birds। मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में हम वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं। उसका एग्जांपल है विंडोज़ मीडिया प्लेयर एंड गेम्स लाइक एंग्री बर्ड्स। Utilities application are used for performing a variety of tasks that maintain or enhance the computer's operating system. For example, antivirus applications such as Norton and Microsoft Essential। Utilities application से हम कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन कर सकते हैं। उसका एग्जांपल है एंटीवायरस एप्लीकेशन सच एज Norton and Microsoft Essential। Now next topic is Microsoft Office। MS Office or Microsoft Office is a suite of products developed by Microsoft Corporation that includes Microsoft Word, Excel, Access, Publisher, PowerPoint and Outlook। MS Office मतलब Microsoft Office, उसको Microsoft Corporation ने डेवलप किया है। उसमें क्या क्या आता है? Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Publisher, PowerPoint and Outlook। Let us understand some common application software of MS Office in more detail। अब हम MS Office के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिटेल्स में जानेंगे। पहला है MS Office Word। It is a word processor. It can be used to create, edit and save documents and letters। यहाँ पे हमें उसकी स्क्रीन भी दी गई है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जब हम ओपन करते हैं तो वो कैसा दिखता है। ये एक वर्ड प्रोसेसर है, यहाँ पे हम वर्ड्स लिख सकते हैं, सेव डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स सेव कर सकते हैं एंड लेटर्स भी लिख सकते हैं। सेकंड इज़ MS ऑफिस एक्सेल। यहाँ पे उसका भी स्क्रीन दिया गया है। इट इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम विच अलाउज वन टू एंटर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और डेटा इनटू द रोज और कॉलम्स। The numerical entries are used for calculations, graphs, etc। एक्सेल कहाँ पे काम में आता है? जहाँ पे हमें नंबर्स लिखने हो, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और डेटा जब हमें इंसर्ट करना हो, तब हम एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज़ कर सकते हैं। ये बड़े कैलकुलेशंस एंड ग्राफ्स में काम में आता है। नेक्स्ट इज़ MS ऑफिस पावर पॉइंट। It is a presentation program. It is used in training, in presentations, etc। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ MS ऑफिस एक्सेस। इट इज़ अ डेटाबेस टूल फॉर गैदरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर्स, गेस्ट लिस्ट etc। इट हेल्प्स टू एंटर एंड रिपोर्ट डेटा। MS ऑफिस एक्सेस में हम इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, जैसे कि फ़ोन नंबर्स या गेस्ट लिस्ट का लिस्ट लिख सकते हैं। इट हेल्प्स टू एंटर एंड रिपोर्ट डेटा। हम इसमें सब एंट्री कर सकते हैं एंड डेटा हमारे पास रख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ MS ऑफिस आउटलुक। इट इज़ एन ईमेल एप्लीकेशन दैट कैन बी यूज टू कनेक्ट टू अ मेल सर्वर टू सेंड एंड रिसीव मेल्स।
ये एप्लीकेशन में, ये ईमेल एप्लीकेशन है, यहाँ पे हम मेल सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ MS Office Publisher. It is a desktop publishing program. It allows more creativity than MS Word. MS Word से ज़्यादा इसमें क्रिएटिविटी है, हम कुछ ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। ये डेस्कटॉप का पब्लिशिंग प्रोग्राम है। नेक्स्ट इज़ Windows Media Player. It is multimedia application software used to play music, videos and view photos on the computer. ये एप्लीकेशन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है जिसमें हम गाना बजा सकते हैं, वीडियोस प्ले कर सकते हैं एंड फोटोज़ कंप्यूटर में व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ MS Paint. ये तो आप सबने यूज़ किया ही होगा। Yes, it is a graphics editing program. It can be used to create and edit pictures and drawings. MS Paint में हम ड्राइंग्स कर सकते हैं, पिक्चर्स बना सकते हैं और पिक्चर्स को एडिट भी कर सकते हैं। Next is web browsers. This help to gather information from the internet. MS Internet Explorer and Google Chrome are examples of web browsers. वेब ब्राउज़र्स में हम इंटरनेट पे से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। MS Internet Explorer and Google Chrome are examples of web browsers. ये दोनों वेब ब्राउज़र्स के एग्जाम्पल है। So kids, here we are finished with our today's lecture. We will continue our next topic in our next lecture. Till then, bye bye.